क्योंकि पहाड़ी सभ्यता के लोग हैं और हम नहीं चाहते कि हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर बढ़े, कि जैसे लोगों का बुक्का भेंट करना या वो करना। तो हमने सोचा जो हमारे गांव में सबसे ज़्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे यहाँ का अरबी है, जो पिंडालू है, ये इस तरह का कहीं भी किसी भी दूसरे जिलों में नहीं उगाया जाता। एक तरफ पहाड़ों से लगातार पलायन की खबरें आती हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये पहाड़ों से सुखद खबर भी है। जो आप मेरे सामने ये देख रहे होंगे, ये पिंडालू है, यानी कि इसको अरबी भी कहा जाता है, लेकिन पिंडालू का जो साइज़ होता है ये थोड़ी बड़ा होता है। ये उत्तराखंड के प्रोडक्ट हैं। और जब मैं केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव कवर करने पहुंचा तो ये लोग यहाँ पर इसे पैक कर रहे थे। जब मैंने इनको पूछा कि इसको पैक किस लिए आप कर रहे हैं, तो इनका कहना था कि जो इनके नेता आ रहे हैं उनके लिए इसे गिफ्ट पैक कर रहे हैं। यानी कि जो उत्तराखंडी प्रोडक्ट हैं अब वो देश विदेशों में अपनी धूम मचा रहे हैं। एक तरफ सरकार भी जो उत्तराखंडी उत्पाद है उनको प्रमोट करने की बात कर रही है, दूसरी तरफ धीरे धीरे अब जो उत्तराखंड के प्रोडक्ट हैं वो देश विदेशों में अपनी जगह ले रहे हैं। इन लोगों से हम पहले जानते हैं। क्या नाम है वैसे आपका? हाँ, मेरा नाम दिगंबर गुसाई है। ये पिंडालू में कम ऐसा देखा जाता है कि जो उत्तराखंड के प्रोडक्ट है, जो सब्जी है, जो साग सब्जी है, वो उसको भी मंचों तक आप लोग गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं। क्या है ये पूरी प्लानिंग आपकी? असल में इसकी प्लानिंग इसके प्लानिंग और इसके आइडिया के पीछे सबसे बड़ा राज है जो उत्तरांचल के इस तरह के प्रोडक्ट्स को और इस तरह के रोज़गारों के लिए जो एक नई दिशा निर्देश जिसने प्लेटफॉर्म तैयार किया था, आज वो हमारे बीच पहुंच रहे हैं। और हम युवाओं का जो पलायन था, पलायन को थोड़ा रोकने में जो थोड़ा कह सकता हूं कि एक पहल की गई थी। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हैं, पैक भी करते थे, और उनके द्वारा ये हमें वो आज हमारे गांव में आ रहे हैं। तो हम क्योंकि पहाड़ी सभ्यता के लोग हैं और हम नहीं चाहते कि हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर बढ़े, कि जैसे लोगों का बुक्का भेंट करना या वो करना। तो हमने सोचा जो हमारे गांव में सबसे ज़्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे यहाँ का अरबी है, जो पिंडालू है, ये इस तरह का कहीं भी किसी भी दूसरे जिलों में नहीं उगाया जाता। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी खूबी है, जितने भी यहाँ पर परिवार होंगे उनके 2 खेत 1 खेतों में ज़रूर उगाते हैं। और एवरेज हर घर में लगभग जो सबसे कम से कम भी उगेगा वो 50-40 किलो 50 किलो के आसपास उगाते हैं। और हमारे इस गांव की सबसे बड़ी खूबी है कि ये पिंडालों के साथ एक तोर की दाल होती है, जिसे गढ़वाली में जिसे सामान्य तो भाषा में अरहर बोला जाता है, वो इस गांव में जो तो बहुत ज़्यादा पैदावार की जा रही है। और ये जब से माननीय हरीश रावत जी आए हैं, उन्होंने एक मंच दिया है यहाँ से एनजीओ स्वयं सहायता समूहों के द्वारा, और इसके द्वारा बाहर भी बहुत ज़्यादा भेजी जाती है। तो एक अच्छी पहल हुई है और इसलिए गांव के सब लोगों ने सोचा कि एक बुक्का भेंट करने की जगह क्यों नहीं हम अपने ट्रेडिशनल इस चीज़ों को दें। उसी के लिए आज गांव की तरफ से ये हम लोगों ने, नवयुवकों ने ये सोचा कि क्यों नहीं अपने नेता को हम ये देते रहें, अपना स्थानीय वो देते रहें। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से जो युवा बाहर नौकरी कर रहे हैं या जो लोग पिंडालू हो या जो पहाड़ी उत्पाद हैं हमारे, उन पर काम करें, तो क्या रोजगार का ये भी एक अच्छा माध्यम हो सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। बहुत अच्छी वो है कि इस तरह के पहाड़ी उत्पाद बाहर हम जब नौकरी करते हैं तो हमारा शोषण होता है, और सब शोषण के साथ साथ हमें सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है वो पारिवारिक, हम लोगों के जो पारिवारिक पृष्ठभूमि में बच्चे गाँव में रहते हैं, और जब घर का कमाओ व्यक्ति, घर का जो गार्जियन है बाहर जाए नौकरी के लिए जाएगा, स्वाभाविक है कि बच्चों के लिए उस तरह की जो हम प्लानिंग सोचते हैं वो नहीं हो पाती है। और इस तरह के हम अगर स्वरोजगार अपने गाँव में करें तो एक आने वाले समय में एक तो बहुत अच्छा हम लोगों का जीवन यापन करने का वो हो जाएगा। दूसरे जो हमारे गांव आज बंजर पड़ रहे हैं तो वो कम से कम उसको थोड़ा एक जो पलायन का वो है वो रुक जाएगा। अच्छा, दूसरी तरफ एक तरफ तो हरीश रावत जी जो आप बता रहे हैं कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने पहाड़ के जो प्रोडक्ट है उनको लॉन्च किया और जो पहाड़ी प्रोडक्ट है उनको बढ़ावा दिया, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल, यानी कि जो स्वदेशी चीज़ें या जो पहाड़ी उत्पाद हैं, जो वोकल फॉर लोकल है,
उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। क्या लग रहा है आपको कि क्या समस्याएं आपके पास आती है? क्या अभी भी ये प्रोडक्ट प्रधानमंत्री के कहने के बाद भी बढ़ रहे हैं आगे? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये भी, क्योंकि लोकल फॉर वोकल बहुत अच्छा सिर्फ नारा दिया है। मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। नरेंद्र मोदी इसीलिए उन्हें गाँव में फेंकू के नाम से जाना जाता है। अगर यहाँ पर अगर किसी को पूछेंगे फेंकू तो फेंकू ये समझ लीजिए कि यहाँ का जो युवा है, जो बेरोजगार हो चुका है, जो अपने को कुंठित महसूस कर रहा है, वो फेंकू एक नाम सा दे दिया है नरेंद्र मोदी को, क्योंकि उन्हें सिर्फ नारा दिया है। असल में लोकल फॉर वोकल बोल के क्या हमारा माल बिक जाएगा? नहीं, हमें मार्केट नहीं दी गई है। हमें एक प्लेट वो नहीं दिया गया कि हम इसको माल को इतना ज़्यादा हम इस पैदावार उगा रहे हैं, पर हमें एक अच्छी मार्केट नहीं मिल पा रही है। उस वक्त उन्होंने विपणन की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाई। हरीश रावत जी के टाइम पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी, छोटी छोटी समितियां गठित की गई थी, तमाम बड़े शहरों में जो औद्योगिक मेले लगते थे तो यहाँ के प्रोडक्ट भेजे जाते थे, तो उससे अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा था। पर आज स्थिति ये है कि आज हमारा थोड़ा सा इसके प्रति लगाव थोड़ा कम होने लगा है। हम जितना पैदावार उगा रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, उसका हमें मार्केट न मिलने के कारण इसकी तरफ थोड़ा हम पीछे हो रहे हैं। अच्छा, जंगली जानवरों का भी रहता है इधर, या जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा वो है। जंगली जानवरों का एक तो जंगली सुअर हो गए, और दूसरे हमारे यहाँ बंदरों का बहुत बड़ा प्रकोप है। और ये बंदर जब 2011 का कुंभ का मेला हुआ था, उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री निशंक जी थे, उस समय छोड़े गए थे। और एकदम से उनके छोड़ने के बाद अब तो पहले तो कम थे, पर अब बहुत ज़्यादा बंदर हो गए हैं। हमारे इस गांव में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट होते थे, जैसे माल्टा था, ककड़ी थी, अन्य जो बेल पे उगने वाली सब्जियां थी, वो सब बंदर खा जा रहे हैं। और सिर्फ हमारा पिंडालू और ये इसलिए बच पा रहा है, इसको अभी बंदर नुकसान नहीं कर पा रहा है। तो यानी कि देखिए अब कितना सुंदर सी पैकिंग कर दी है उन्होंने पिंडालू की, यानी कि जो अरबी होती है, और जो ये पहाड़ी उत्पाद हैं, अब धीरे धीरे जो उत्तराखंड के पहाड़ी उत्पाद हैं ये देश विदेशों में अपनी जगह ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनके आयुर्वेदिक के हिसाब से भी ये बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। और इन लोगों का मानना है कि जब इनके नेता हरीश रावत मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के, तो उस दौरान उन्होंने जो पहाड़ी उत्पाद है उनको बढ़ावा दिया था। तो आज उनके नेता उनके पास आ रहे हैं, तो वो अपने नेता के लिए उसी अंदाज में उन पहाड़ी उत्पादों को भेंट कर रहे हैं। और साथ ही वो कह रहे हैं कि जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे तो उस दौरान इन जो उत्पाद है, पहाड़ी उत्पाद हैं, इनको बढ़ावा मिला, लेकिन अब की सरकारें इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। मार्केट इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। अगर वह सरकार इस ओर ध्यान देती है तो कई बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी इस माध्यम से मिल सकता है। बाबाई केदारनाथ विधानसभा से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।